राजगीर की धरती पे हूँ। एक वाकया मुझे याद आ रहा है। स्कूल के दिनों में मैं जूनियर स्पोर्ट्स में खेलने के लिए आया हुआ था राजगीर। 2003-04 की बात है करीब। तो हम लोग कुछ लड़के वहाँ से निकले, कितना 14 के आसपास रहे होगा उम्र। हम लोग कुछ साथी निकले वहाँ से। बगल में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है, जस्ट इसके पास में ही शहर के। वहाँ से हम लोग निकले, गर्म कुंड है वहाँ पे। तो हम लोग गए वहाँ पे, एक घटना हुआ। बाहर सामने कुछ लोग थे टीका लगाए, सिखा वाले। वो लोग आए, सारे बच्चों को पकड़ के कुछ मंत्र पढ़े, बोले 21, 51, 52, 101 कितना चढ़ाना है। छोटे छोटे बच्चे जिसके पास 51 था, 21 था, 100 था, सारे रख दिए। उनको क्या पता कि क्या हो रहा है। उस समय क्या बजट होता था हम लोग का, 51 रुपए बहुत था, 100 रुपए बहुत था। उसके बाद सारे लोग खाली हो गए। उसके बाद सारे बेचारे लड़के खाली हो गए। अब सोचिए 8वां 9वां में पढ़ने वाला लड़का जो 14-15 वर्ष का है। मैं कुछ नहीं बोला, न कुछ दिया, मेरे पास कुछ बच गया था। फिर हम लोग सब साथी मिल करके मंत्रणा की, अब क्या किया जाए। कई साथी, खुद मेरा आशुतोष पांडे एक मित्र है, अभी प्रोफेसर है, उदय है मैनेजर है, राजेश डॉक्टर है, सारे हम लोग थे साथी। आज भी इस वाकया को हम लोग अपने में बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। तो ये जो एक व्यवस्था बना हुआ है कि आपको जो चलने से भी रोक दे रहा है, आपके आने वाली पीढ़ियों को ऐसे ठग रहा है, इसका इलाज क्या हो सकता है? इस कैडर में इतना सुनने के बाद, महानुभावों को सुनने के बाद बड़ी अच्छा लगा कि ये कम से कम बहुजन समाज पार्टी में ये परिपाटी है। कैडर की एक परंपरा है, कैडर की एक शैली है, कैडर का एक डेटा है, तथ्य है, जिससे कि इन सब चीजों से समाज को निकालने के लिए, और हम लोग बुद्ध की धरती पे हैं। भगवान बुद्ध का जो हम लोगों का समृद्ध इतिहास रहा है, जिसको छुपाया गया है, आज तक सामने नहीं लाया गया, इतिहास में दफन कर दिया गया। फूले साहू अम्बेडकर की जो परंपरा रही है, जो हमारे महापुरुषों की परंपरा रही है, जिसको बहुजन समाज पार्टी लेकर के यहां तक आई, माननीय कांसी राम साहब लेकर के आगे बढ़े, जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। बहुजन समाज पार्टी मात्र एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन है, महापुरुषों का आंदोलन है। आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ये जो आंदोलन है, उसको हम लोग भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। यही आज विनती करेंगे, निहोरा करेंगे कि हम लोग इसमें लगे हैं, सच में इस पवित्र काम में लगे हैं, तो इन महापुरुषों का बड़ी कर्जा है। इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, टाइम भी नहीं है। कैसे हमारे महापुरुषों ने दर्द सहे, किन परिस्थितियों में जिया उन्होंने, तब जाकर के हम लोग ये जिंदगी नसीब हुई है। और बहुजन समाज पार्टी ऐसा एक मंच मिला है जिसके द्वारा जिनको पानी पीने की इजाजत नहीं थी, जो अछूत माने जाते थे, वो भी राजा बनने का सपना देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में माननीय कांसीराम साहब ने राजा बना के दिखा भी दिया। तो इसलिए साथियों बस यही कहेंगे, माननीय कांसीराम साहब जब 1964 में अपने एक क्लास 1 की नौकरी से रिजाइन देकर के जब आगे बढ़े थे, तो उन्होंने एक प्रण लिया था कि बाबा साहब के कारवा को जब तक हम मंजिल तक पहुंचा नहीं देंगे, तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। और आज से 60-70 साल पहले क्या रहा होगा समाज के पास, सुन संसाधनों की कितनी कमी रही होगी। साइकिल से कहे कि सीमित संसाधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे हम। साइकिल से, 2 पहिए की साइकिल और 2 पैर से चल पड़े, पूरे देश को नाप नाप कर उन्होंने इस मिशन को, इतने महापुरुषों का जो कारवा था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज यही हम कहेंगे कि जो प्रण उस दिन माननीय कांसीराम साहब ने लिया था, जिनके बदौलत, जिनके कर्मों त्याग समर्पण के बदौलत हम यहां पे हैं और इस स्थिति में जी रहे हैं, तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि हम लोग नमक हराम नहीं है, नैतिक जिम्मेवारी है कि इस कारवां में जिसको लेकर के बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ रही हैं, उनका हाथ मजबूत करने का काम करें और इसमें भागीदार बने। आने वाले समय में दिल्ली की सत्ता हो या बिहार की विधानसभा, कोशिश करना है कि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आए। और जिस दिन आपकी सरकार आ जाएगी, उस दिन किसी के सामने गिड़गिड़ाने और भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सब हक हुकूक जो भी है स्वयं मिल जाएगा। साथियों, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।